हेलो नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप समझ उसको अच्छी तरह से सुनेंगे और समझदारी से काम लेंगे। आजकल पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब बहुत सी जगहों पर चोटी कटवा मतलब चोटी काटने वालों का एक जो है अफवाह या कुछ भी कहिए वो फैला हुआ है। मैं उसके संबंध में 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। आप उसको सुनिए ध्यान से। आपको यदि पसंद आए तो आप उस पर कार्य करें, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चोटी काटने वाली घटना है, इसमें 2-3 चीज़ें लोग कह रहे हैं। नंबर 1 काला जादू, जो मैं बताऊँगा क्या होता है। नंबर 2 जो है किसी का गिरोह। नंबर 3 बीमारी। तो इन चीज़ों का जो है मैं आपको बताऊँ। काला जादू, ये काला जादू जो है जिस तरह से लोग कह रहे हैं काला जादू के लिए, ये तो मुझको समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं इस लाइन में जो हूँ करीब 40-50 साल से हूँ और मैंने लाखों की संख्या में औरतों को, लड़कियों को, बच्चों को देखा है और मैंने पाया है कि अधिकतर जो है लोग बाग कहते हैं कि वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की शिकार हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बताऊं कि देखिए काला जादू ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसकी बहुत ही विकट क्रिया होती है, शमशानिक साधना होती है और वो किसी एक पर होती है, जबकि उसके बाल, नाखून या पहने हुए कपड़े या उसका झूठा भोजन, ये जो है किसी तरह से जुगाड़ करके आप जो है शमशान में जाके रात में क्रिया करेंगे तभी भी हो सकता है। ये थोड़ा ना कि आप, और फिर उसके पहले आपको उस घर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। उसका गोत्र क्या है, उसका नाम क्या है, उसके माँ का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है और किस जगह के रहने वाले हैं। अब आप देखिए, रात में कहीं उत्तर प्रदेश में काटे दे रहे हैं तो कहीं हरियाणा में काटे दे रहे हैं, है ना। और कहीं पहुंच गए तो क्या कहते हैं, मतलब राजस्थान में काटे दे रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा ना होता है कि क्या लगा। तो ये तो मैं एक एक अफवाह जैसी लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि ये अफवाह भी नहीं कह सकते। तो मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊँ। नंबर 1, मैंने काला जादू वाले किस्से को ख़त्म कर दिया, यानी मैं नहीं मानता काला जादू से कोई ऐसा हो सकता है। नंबर 2, आप जो हैं जिस तरह से लोग बाग कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं, ये अफवाह है। अफवाह भी नहीं है, क्योंकि अफवाह जो होती है क्या कहते हैं फैलती है तो लोग बाग वो करते हैं। नंबर 3 बीमारी, हाँ मैं ये मानता हूँ ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसको साइकेट्री में हिस्ट्रिया भी कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई एक काम होता है तो वो जो है, जो घर की दबी कुचली महिलाएं होती हैं जिनको अपना करने को कुछ नहीं होता, अपना नाम करना चाहती हैं या किसी तरह से फोकस में या पेज 3 में आना चाहती हैं, तो गांव की औरतें हैं उन पर इतना अत्यधिक कार्य होता है कि जो है क्या कहते हैं, वो जो है अपने को थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए इस तरफ से उपाय करते हैं। मैं हज़ारों देख चुका हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो है ये जो बात हुई, तो काला जादू तो है नहीं। बीमारी में जैसे मान लीजिए किसी औरत को आके बताया चोटी काटने से ये हुआ, तो उस औरत ने सोचा कि क्या कहते हैं कुछ क्यों ना हम भी मतलब फोकस में आ जाए, हमको भी लोग बाग मानने लगे, घर में कुछ दिनों से काम करने से मुक्ति मिल जाए। तो ये सोचते हुए उन्होंने जो है क्या किया कि काला जादू जो है मतलब अपने आप ही चोटी काटी और वो किया। अब आप देखिए, ये जो है बड़े बड़े भगवान, लाखों करोड़ों साल पूजा करिए तब जो है भगवान, कहीं मंत्र पाठ करिए लाखों करोड़ों बार तब कहीं भगवान जो है उनको एक्टिव करते हैं मंत्रों को। लेकिन जो है अच्छा, छोटे छोटे जो डायटीज़ हैं, अर्धदेवी, अर्धदेवा, इनके पास फुर्सत ही कहाँ है कि जो है सब बेवकूफ़िया चूतियापंथी का काम करें, है ना, समझे कि नहीं। नंबर 3 जो है ये भूत प्रेत लोग, ये बेचारे खुद ही जो है क्या कहते हैं अपने उससे मारे जा रहे हैं। तो ये जो है भूत प्रेतों का कोई भी काम नहीं है, वो भूत प्रेत ऐसा कोई काम नहीं करता है। और भूत प्रेत के संबंध में ये कहते हैं कि वो आके
क्या कहते हैं, वो तो एक अशरीरी आत्मा होती है जिसका ना हाथ पैर ना मुंह कोई इंद्रियां कुछ नहीं है। तो बताइए वो चोटी काटेगा तो कैसे काटेगा? वो कोई कैंची लेगा तो कैंची पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, है ना? तो ये तो भाई सीधी सादी बात है कि ना इसमें बड़े बड़े भगवान नारायण शिव शंकर भोलेनाथ या हनुमान जी, भाई इनको फुर्सत ही नहीं है कि क्या कहते हैं आम आदमियों के बीच में जाएं। ये बहुत ही व्यस्त होते हैं। नंबर 2, छोटे छोटे देवी देवता जिसे डाइटीज़ कहते हैं या जो है क्या कहते हैं अधो देवी या देवता, भाई इनको जो है ये जो है किसी एक के लिए करेंगे ना कि वो, और ये करते भी नहीं, ये सब बेवकूफ़ी वाली काम नहीं करते। तीसरा भूत प्रेत जो होता है ये होता है और ये जो है सिर्फ किसी किसी पर कभी कभार चढ़ता है। वो उसके आत्मा के अंदर प्रवेश करके उसको अपना जो है क्या कहते हैं अपने माध्यम बना लेता है उसके ज़रिए से। अब बताइए भूत प्रेत चोटी काट के क्या करेगा? उसको ना उसमें जो है पूजा मिलेगी, ना उसको कुछ खाने को मिलेगा, ना उसका कोई नाम होगा, ना कुछ। तो जो है जैसे अब अधिकतर आप ये भी देखिए कि ये गांव देहात में ही क्यों हो रहा है। अब आपने अभी तक सुना कि किसी फिल्म की अभिनेत्री या मॉडल या बड़े बड़े राजनेता जो क्या कहते हैं हमारी माननीय जो है सांसद महिलाएं होती हैं उनकी किसी की चोटी काटी गई? अरे काट के देखें, मतलब क्या कहते हैं, मैं तो भाई चैलेंज कर रहा हूँ कि उनको किसी का चोटी काट के देखें तो शायद पता चले कि हाँ क्या होता है। अब बेचारी निरीह महिलाएं, गांव की महिलाएं, अब वो कह रही हैं हमने देखा, हमारे पास खड़े थे, हमारे सीने पर उन्होंने हाथ रखा और जो है कुछ जो मिर्गी जैसे दिखा रही। तो भाई ये जो है बीमारी है, इसको जो है आप लोग अफवाह ना फैलाइए, आप लोग उसको दिखलाइए। और ये जो है किसी तरह का कोई वो नहीं है। तंत्र मंत्र का यदि क्या कहते हैं इसमें जो है सबसे बढ़िया तो भैया प्याज लहसुन वालों का, नींबू और क्या कहते हैं मिर्चों वालों के खूब इसमें वो चमक गया है। गांव के गांव अपने घरों में सब लगा रहे हैं। नोएडा वेडा में मैंने देखा कि हर घर में नींबू और क्या कहते हैं प्याज और लहसुन सब लटका पड़ा है। हरियाणा में भी वैसा तो उनका है। छोटे मोटे तांत्रिकों की बनाई, एक पूजा पाठ कराएंगे, 100-500 रुपये तो मिल ही जाएंगे, है ना? तो ये सब जो है छोटे मोटे तांत्रिक लोग, उनके बाज़ार गर्म हो गया है, समझे ना? और दूसरी बात जो है ये जो है कुछ औरतें अपने को जो फोकस में लाना चाहती हैं उनका भी बाज़ार गर्म हो गया है कि भाई जो है अटक रही, मटक रही, झटक रही, हिस्ट्रिया जैसे दिख रही हैं और लोगों को अपने साथ साथ पूरे परिवार को परेशान कर रही हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि नंबर 1, काला जादू इसमें नहीं हो रहा है। नंबर 2, ये किसी भी बड़े भगवान या अधो देवी देवता का कार्य नहीं है। नंबर 3, ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र इसका कोई काम नहीं है, ना कोई ऐसा करता है ना कोई ऐसा करेगा। नंबर 4, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेशर है, दबाव है। और जो है औरतें जो कि दबी कुचली हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती, वही भैया इन सब को कार्यों को कर रही हैं। आपको भाई मेरा ये कैसा लगा ये आप बताएंगे। और जो है मैं तो इसको अभी यूट्यूब में डाल दूंगा। मैं तो जितने भी चैनल में ये चोटी कटवा का आ रहा है मैं देखता हूँ, मैं हंसता हूँ। क्या रे क्या कहते हैं चोटी कटवा, अरे क्यों भैया आके मेरी ही चोटी काट दो, मेरी घर की औरतों को चोटी काट दो, मेरी पड़ोस की औरतों को चोटी काट दो, मेरे मोहल्ले की, मेरे लखनऊ शहर में किसी चोटी काट दो, बड़ी बड़ी किसी अभिनेत्री को चोटी काट दो, प्रियंका चोपड़ा की चोटी काट के देखो तो पता चलेगा, है ना? तो जो जितनी अच्छी अच्छी हीरोइन हैं, बड़ी बड़ी नामी गिरामी हीरोइन हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, और भैया कहीं आप कोशिश करके हमारे जो है बड़ी बड़ी राजनेताओं जो सांसद हैं या जो महिला जो क्या कहते हैं विधायक हैं, भैया उनके पास ना जाना चोटी वोटी काटने के लिए, नहीं तो भून के रख दिए जाओगे, ना चोटी मिलेगी और ना गोली खाओगे अलग से और मारे जाओगे अलग से। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जो ये अफवाह फैला रहा है, अफवाह फैलाना बंद करें, उसको सीरियसली टेकअप करें, उसको मरीज़ को डॉक्टर को दिखाएं और उसको जो है क्या कहते हैं उसको सांत्वना दें, उसको ये उसके मन में भ्रम ना पालें। उसको यही कहिए कि ना ये कोई भूत है, ना प्रेत है, ना तंत्र मंत्र है, ना काला जादू है। मैं इन सब के साथ मैं सोच रहा हूँ कि आप जो हैं समझदार होंगे और आप मुझको जो है ऐसा किसी भी यदि कोई भी परेशानी किसी को है तो आप निःशुल्क मुझसे जो है आके सलाह ले सकते हैं। आपका बाबा अनिल मजुमदार,
आपको सचेत कर रहा है कि इन सब अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये सब कुछ भक्ति है। कभी मुँह नुचवा आता है इंडिया में, और कभी क्या कहते हैं मंकी मैन आता है, और कभी गणेश जी दूध पीते दिखते हैं, कभी किसी को कुछ होता है, कभी कोई जो है भैंस ने एबनॉर्मल कोई बच्चा दे दिया तो उसको भगवान समझ के पूजा के करता है। तो ये सब चीज़ों को बेकार की बकवास में ना पड़ो, सिर्फ भगवान पर ध्यान करो। आपको बहुत ज़्यादा वो हो तो माँ की पूजा करो, शंकर भगवान की पूजा करो, और इस सब मतलब जाहिली से और उनसे वो करो। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझते हैं, और यदि मैंने कोई गलत कहा है तो क्षमा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बाबा अनिल मुजुमदार आपसे विदा लेता है।